प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं आपकी होस्ट आलिया। खबरें तो बहुत सारी हैं, बातें भी बहुत सी हैं जो आपसे करनी है। जैसा कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के बीच तलाक, ये तलाक क्यों हुई, इसके पीछे कुछ हिडन फैक्ट्स हैं जो सामने आ रहे हैं। जरा उसके ऊपर बात करेंगे। सीमा हैदर को क्या इनवाइट कर लिया गया है राम मंदिर की सेरेमनी के लिए, वो भजन गाती हुई नजर आई। और इसी के अलावा जैद हामिद साहब ने भी कुछ फरमाया है। कुछ और खबरों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की तलाक पर। मुझे इसलिए ज्यादा हैरत नहीं हुई क्योंकि मुझे इस शादी पर बहुत हैरत हुई थी। भाई मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई थी कि सानिया मिर्जा जो कि 1.5 अरब लोगों की सुपरस्टार है, बल्कि 1.5 अरब लोग इंडिया की सुपरस्टार ही नहीं, दुनिया के अरबों लोगों की सुपरस्टार और सुपर वुमेन, उसने शादी की शुएब मलिक से जो कि एक लूजर निकला। और तो जैसा मैंने कहा कि मुझे तो इस शादी पे हैरानी थी, तलाक पे हैरानी नहीं हुई। लेकिन फिर वो कहते हैं कि जब अकल पर पत्थर पड़ जाए या आंखों पर पट्टी बन जाए तो फिर आप गधे को भी बाप बना लेते हैं, या दिल आए तो गधे पर भी आ सकता है। इस तरह की बहुत सारी आपको पता है मिसालें मौजूद हैं जो कि लड़कियों और खवातीन पर लगाई जाती हैं कि दिल आए तो गधी पर भी आए, लेकिन यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं दिल आए तो गधे पर भी आए। तो इसके बावजूद कि उस लड़की ने अपने मुल्क की इतनी वहां पर लोगों की मुखालफतें मोल लेकर, ऑपोजिशन लेकर ये वाली शादी की, पाकिस्तान आई, तुम्हारे शहर गई, मतलब तुम अपनी शक्ल देखो, तुम अपने क्या मैं अब इससे आगे भी मैं कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हूँ। वो कहा था ना कि मैं जब हम बात करते हैं, मैंने बात की थी सीमा हैदर सचिन के उस पे, तो मैंने कहा था लकड़ का बांदर है। सीमा हैदर देखो कितनी को खूबसूरत बन रही, और वो देखो मतलब कैसे लकड़ का बांदर बन के बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल शुएब मलिक जो है ना वो लकड़ के बांदर ही जैसे ही थे। यकीन करें, लकड़ के बांदर एक खड़े नजर आते थे हमें सानिया मिर्जा के साथ, तो वो लकड़ का बांदर जो है वो सानिया मिर्जा को छोड़ गया है। तो असल में जो इसके पीछे फैक्ट्स हैं या जो भी है, वो चक्कर ये है कि ये बात इस तरीके से फैलाई गई कि जनाब सानिया मिर्जा को शुएब मलिक ने तलाक दे दी। हालांकि मैं देख रही हूँ कि जो सानिया मिर्जा के वालिद साहब हैं, सानिया मिर्जा के वालिद की जो स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट सामने आई है, उस रिटन स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि सानिया मिर्जा ने खुला ली है। ये तलाक शुएब मलिक ने नहीं दी, ये तलाक सानिया मिर्जा ने दी, और सानिया मिर्जा को ही देनी चाहिए थी, उन्होंने बड़े साल निकाल लिए। और आप ये देखें, अब मैं उस पॉइंट पर आती हूँ कि ये सब बातें मैंने क्यों की हैं, जिसमें और बहुत सारे लॉजिक्स हैं। उसमें एक सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि ये बात सामने आ रही है कि सानिया मिर्जा ने ये रिश्ता इसलिए खत्म किया क्योंकि शुएब मलिक के बहुत ज्यादा अफेयर्स थे। शादीशुदा होने के बावजूद उनकी लड़कियों खवातीन से बेइंतहा अफेयर्स थे, इतने चक्कर चलते रहते थे कि वो तंग आई हुई थी। ये बात भी खबर सामने आ रही है। अच्छा, ये इसलिए भी हकीकत नजर आती है कि हमने देखा कि कई बार उन्होंने जो आप कह सकते हैं कि इस तरह की जेस्टर्स दिए, इस तरह की स्टेटमेंट्स हमें नजर आई, जिसमें ये पता चलता था कि वो कभी कह रही हैं हाय मेरा दिल, कभी कहती थी कि क्या करूं, और इस तरह की चीजें करती रहती थी, लिखती रहती थी। इससे पता चलता था कि शी वॉज नॉट हैप्पी विद शुएब मलिक। और अब ऐसा हो गया। और उसके बाद जब इंसान को रिश्ता खत्म करता है, वो करता है तो जरा उसको तमीज से और उससे अच्छे से करना चाहिए। तो आप अगर शादी कर रहे हैं, आपको पता है कि अभी अभी चंद महीने हुए हैं कि आपने एक बंदी को से आपका ये हुआ है, और आप फौरी तौर पर वो तस्वीर इस तरीके से लगा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम इसके ऊपर ये भी कह सकते हैं, देखिए जो शादी करेगा वो तो सारे अपनी तस्वीरें तो लगाएगा, वो कोई ऐसी तो बात है नहीं। उस पर उनकी पहले ही जो है अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। जैसे कि उनकी जो सानिया मिर्जा की सिस्टर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि सानिया मिर्जा ने कभी भी अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको मीडिया पर डिस्कस नहीं किया, और अभी भी ना किया जाए। सही बात यही है, इसलिए मैंने उनके ऊपर कोई बात नहीं की। लेकिन मतलब गुस्सा इतना है, ऐसे ऐसे भी मर्द होते हैं जो अपनी शादियां 50-50, 60-60, 70-70 साल यानी कि जिंदगी की आखिरी सांस तक निभाते हैं। कम अज कम सानिया मिर्जा जैसी बंदी से शादी करने के बाद शुएब मलिक को ये वाली जो अपनी हरकतें जो उन्होंने जारी रखी और इस बिना पर ये हुई है तलाक, तो ये तो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्या करें, जैसा मैंने कहा कि वो डिजर्व ही नहीं करते थे। शुएब मलिक सानिया मिर्जा को डिजर्व नहीं करते थे। सानिया मिर्जा जो है ना वो बहुत हाई स्टेटस की बंदी थी, शुएब मलिक का स्टेटस वो नहीं था। फिर भी उन्होंने शादी की और वो अंजामी हो गया। चले बहरहाल, जिस तरह शुएब मलिक ने शादी कर ली है, साना जावेद एक्टर हैं उनके साथ, उसी तरीके से सानिया मिर्जा भी जो है कुछ अरसे में उनकी भी कहीं और शादी हो जाएगी और वो खुश रहेंगी यकीनी तौर पर। हम इससे आगे बढ़ेंगे, हमें पता ये चलेगा
कि जो अमेज़न है उसको एक नोटिस भेजा गया है, और वो नोटिस ये है कि अमेज़न को ये कहा गया है कि ए तुसी की करदे पए हो, क्योंकि अमेज़न ने अपनी साइट पर राम मंदिर के नाम पर मिठाई बेचने के लिए ऐड लगाई हुई थी। यानी वो उन्होंने मिठाई वहां पर सेल की जा रही थी और उस मिठाई पर लिखा हुआ था राम मंदिर का प्रसाद। तो उनको इंडिया के ट्रेडर्स की तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक नोटिस भेजा गया, इसमें कहा गया कि आप क्या कर रहे हैं, ये जो मिठाई आप बेच रहे हैं तो इस पर आपने राम मंदिर का टैग क्यों लगा दिया कि राम मंदिर का प्रसाद है। ये राम मंदिर का प्रसाद तो नहीं है, क्योंकि वो तो अभी उसकी सेरेमनी नहीं हुई, इनॉग्रेशन ही नहीं हुई, तो आप उसके उस पे बेच रहे हैं। तो उन्होंने सही ठीक ठाक नोटिस अमेजन को भेजा है। तो वो बात ये है कि बहती गंगा में हाथ सभी धो रहे हैं। तो ये है कि हर तरफ जो है वो राम मंदिर का चर्चा है। तो अमेजोन ने सोचा कि चलो जी असि भी जरा थोड़ा बहुत जो है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है जी लुच तल लें। तो उन्होंने वो तली हुई पूरियां या जो भी बेचने की उसके ऊपर मिठाई कोशिश की है राम मंदिर के नाम से, तो उनको पकड़ लिया गया, उन्हें कहा गया ये नहीं हो सकता। तो अब उनको वो जो मिठाई वो बेच रहे थे या तो उसका नाम जो वो कर रहे थे उसको हटाना पड़ेगा। अच्छा, अब एक और चीज ये हुई कि राम मंदिर जो कि अगले चंद घंटों में उसकी आप देखेंगे सेरेमनी, ग्रैंड ओपनिंग, दुनिया का बड़ा इवेंट तारीखी जो होने जा रहा है, उसके ऊपर इसरो ने एक तस्वीर जारी की है। और वो तस्वीर ये है इसरो ने कि स्पेस से जो है वो देखिए राम मंदिर कैसा नजर आता है, राम टेम्पल स्पेस से कैसा नजर आता है। तो वो आप वो वाली जाके देख सकते हैं और उस पर पता चलता है कि इसरो ये बता रहा है, वो जो उन्होंने पिक्चर्स इमेजेस जारी किए अभी तक तो हम देख रहे थे कि चंद्रयान 3 के इमेजेस आ रहे थे, आदित्य L1 सूरज का जो मिशन है उसके, लेकिन अब इसरो की तरफ से राम टेम्पल के इमेजेस जारी किए गए हैं कि स्पेस से राम मंदिर कैसा नजर आता है। इससे पहले दीवारें चीन के जो इमेजेस हैं वो भी इसी तरीके से स्पेस से नजर आते हैं, दिखाई जाते हैं, तस्वीरें शेयर करवाई जाती हैं कि दीवारें चीन नजर आ रही है वहां से। और इसके अलावा मक्का और काबा के जो हैं वो भी इमेजेस इसी तरीके से वायरल होते रहे हैं कि स्पेस से ये कैसे नजर आते हैं। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि वो वहां पर चांद पर जब कोई उतरा था तो उसने सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो आवाज़ सुनी थी उसने कहा था मैंने अजान की आवाज़ सुनी है वहां पर चांद पर। तो पता नहीं वहां पे अजान कौन दे रहा था। अच्छा, अजान से अब ये याद आया कि जैद हामिद साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब, बल्कि उन्होंने एक शेयर करवाई हुई है किसी की वीडियो या कुछ ऐसा, उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे ये कह रहे हैं कि जैद हामिद ने ये कहा है कि ईरान को गजा बनाकर दम लेंगे हम। अंदाजा करें, आप जरा सोचें कि ये जो स्टेटमेंट है इसका स्पेक्ट्रम कितना वास्ट है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। कि एक तो आप ये कह रहे हैं कि गजा को जो है ढेर बनाया गया है तो हम ईरान को ये बनाएंगे, तो आप खुश हो रहे हैं कि गजा के साथ ये किया गया, आप इसलिए ही कह रहे हैं। और दूसरा ये कि क्या पिद्दी का शोरबा पाए तुसी की ईरान दे नाल करना है, तुसी ठहर जाओ 2 मिनट, ना करें आप इस तरह की बातें ना करें। ज्यादा हामिद साहब, इसकी वजह यह है कि ना पैसे हैं लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए उस वक्त जंग लड़ी जाती है जब पैसा होता है, जब लोग आपके साथ होते हैं, जब दुनिया आपके साथ होती है। ना दुनिया आपके साथ है, ना पैसा आपके पास है, ना आपकी जेब भरी हुई है, खाली जेब के साथ हैं। आपने किससे किससे लड़ना है? अपनी वो जो आप तलवारें लेके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने लॉन में, बैकयार्ड में, वो वाली आपने तलवार पकड़ के ईरान जाना लड़ने के लिए। जैद हामिद साहब आप ना करें प्लीज़, माफ़ कर दें पाकिस्तान को, इंज दी गल्लां ना करो। गुस्से में आकर वो ईरान ने पहले ही वो ईरान ने किया, ये खबरें चल रही हैं जनाब कि उन्होंने सबसे बड़ी जो एक्सरसाइज है ना वो शुरू कर दी है अब पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। ईरान सबसे बड़ी फौजी मशकें अब ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ स्टार्ट कर दी है। ऐसे वक्त में इस तरह की मशकों का स्टार्ट होना, इससे क्या पता चलता है कि ठहर जाओ तुझी अच्छी दसने हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि वो कह रहा है कि नहीं हम तो निचल्ला नहीं बैठ रहा वो। तो इस सिचुएशन में ज़ैद हामिद साहब जो हैं ये बता रहे हैं कि जनाब जो ईरान का ना वो सीधा हम तो ईंट से ईंट बजानेंगे, हैं जी। वो जैसे दिल्ली पे झंडा उन्होंने लहराना है वैसे ही ईंट से ईंट भी बजानी है। समझ रहे हैं आप क्या कह रही हूँ मैं? एग्जैक्टली तो ये जो है सारी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ आखिर में ज़रा बात की लेते हैं जनाब सीमा हैदर जो हैं, कहा जा रहा है कि उनको इनवाइट कर लिया गया और वो राम मंदिर पहुंच गई हैं। उसकी इनविटेशन उनको रिसीव हुई, उन्होंने बड़े खुश दिल के साथ उसको कबूल किया उन्होंने, सीमा हैदर ने। और राम मंदिर की इनॉग्रेशन के लिए उनको इनवाइट किया गया सीमा हैदर को, और वो वहाँ पर पहुँच गई और वहाँ पर वो भजन गाती हुई नजर आए। अच्छा, जब ये खबर मैंने
सुनी तो मैंने कहा कि ज़रा इसको किया जाए। अब वो भजन गाते भी तो नज़र आ रही हैं। उनका बेटा वो गा रहा था हनुमान चालीसा, और बड़े कमाल, ऐसा लग रहा था कि पैदाइश से पहले ही उसको ये भजन आते हैं, उसको ये आता है, ये कि कैसे ये पढ़ा जाता है हनुमान चालीसा। तो वो इस तरीके से उसका बेटा पढ़ रहा था। तो सीमा हैदर जो है वो, उन्होंने, बल्कि मैं आपको सुनवा देती हूँ उन्होंने जो गाया।